अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तीसरा दर्स शुरू करेंगे। हमारी किताब दुरूसुल लुगतिल अरबिया मदीना अरबिक बुक का तीसरा लेसन है। यहाँ देख सकते हैं ये 3 लिखा हुआ है अरबी अदद में, अरबी नंबर 3 और अरबी अल्फाज में हरूफ में इस तरह से लिखा हुआ है अद्दर्सु सालिसु, अद्दर्सु सालिसु, अद्दर्सु सालिस, तीसरा सबक, तीसरा लेसन। दर्स यानी लेसन, सबक, और सालिस यानी तीसरा, थर्ड। एक होता है सलासा, 3 को कहते हैं, सलासा यानी 3 और सालिस यानी तीसरा। ठीक है। हाँ, वाहिद 1 को कहते हैं, अव्वल पहला, इस्नैन 2 को कहते हैं और सानी दूसरा। तो इसी तरह ये सलासा 3 को कहते हैं और सालिस तीसरा। ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे अरबी में जो कोई भी इस्म होता है, नाउन होता है, तो वो या तो मारफा होगा या नकरा होगा। ठीक है। मारफा उस नाउन को, उस इस्म को कहते हैं जो किसी खास चीज पर दलालत करता है, किसी खास चीज के बारे में बताता है। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? डेफिनेट या क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। और नकरा जो होता है नाउन, वो कॉमन नाउन, वो किसी खास चीज पर दलालत नहीं करता। तो अरबी में इसी को कहते हैं मारफा और नकरा। इस्म मारफा यानी प्रॉपर नाउन और इस्म नकरा यानी कॉमन नाउन। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने बैतुन और अल बैतो, बैतुन और अल बैतो, साथ में पढ़े आप लोग, बैतुन, बैतुन। ये बैतुन जो है ना, ये नकरा है। बैतुन क्या है? नकरा है। इसका जब हम तर्जुमा करेंगे उर्दू में, बैतुन तो एक घर या कोई घर या कोई एक घर। ठीक है। जब हम नकरा का तर्जुमा उर्दू में करेंगे तो इस तरह से उसमें हम ऐड कर सकते हैं, एक या कोई एक या कुछ, कुछ। जैसे होगा माउन, माउन, कुछ पानी। तो नकरा का जो तर्जुमा, कॉमन नाउन का जो हम तर्जुमा करेंगे, उसको समझने के लिए बता रहे हैं, तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे? एक या कोई एक या कुछ वगैरह। ठीक है। हर जगह जरूरी नहीं है तर्जुमा करते वक्त ऐड करना। बैतुन घर भी कहते हैं, या कोई घर या एक घर या कोई एक घर। ठीक है। बैतुन, बैतुन, बैतुन। आखिर में जो आवाज आ रही है उनकी आवाज आ रही है, ये तनवीन है। इसको क्या बोलते हैं? तनवीन। तनवीन किसको कहते हैं? 2 जबर या 2 जेर या 2 पेश। ठीक है। 2 पेश हो, जैसे या जम्मा, 2 जम्मा। ठीक है। या 2 जबर हो यानी 2 फतहा, 2 फतहा, या 2 जेर हो यानी कसरा, 2 कसरा। ठीक है। तो 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश, उसको बोलते हैं तनवीन। तनवीन। जिस लफ्ज पर तनवीन होता है उसको जब हम पढ़ते हैं तो आखिर में उन की आवाज आती है, या अन की आवाज आती है, या इन की आवाज आती है। जैसे हम इसको बैतुन या बैतन या बैतिन, ठीक है, जबर जेर पेश के हिसाब से। ठीक है। बैतुन। अरबी में किसी भी नकरा से हम मारफा बनाना चाहते हैं, कोई लफ्ज है जो नकरा है, कॉमन नाउन है, हम प्रॉपर नाउन बनाना चाहते हैं। ठीक है। मारफा बनाना चाहते हैं, उसका तरीका यह है कि उस पर अलिफ लाम ऐड कर दीजिए, अल, अल उसके शुरू में दाखिल कर दीजिए, अल, तो वो नकरा अब मारफा हो जाएगा। ठीक है। वो जो कॉमन था वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ देखिए बैतुन, जब हम इस पे अल दाखिल करेंगे तो अल बैतो,
अल बैतो, अल बैतो। इसमें क्या चेंज हुआ? दो जम्मा जाके इसमें एक पहली बात तो है कि अल दाखिल किए, अलिफ लाम अल, उसके दाखिल करने से क्या चेंज हुआ? दो जम्मा था, अब एक जम्मा रह गया है और एक जम्मा गायब हो गया। तो जब अल आएगा किसी भी लफ्ज पर अरबी में, जब अल आएगा तो उसके आखिर में दो जबर या दो जेर या दो पेश नहीं होगा, एक पेश या एक जबर या एक जेर होगा। यह कायदा है अरबी में। किसी भी नाउन पर, किसी भी इस्म पर आप अल लगा देते हैं तो उसके आखिर की जो हरकत होगी वो एक ही हरकत होगी, चाहे वो पेश हो या जबर हो या जेर हो। जैसे हम इसको कहेंगे अल बैतो या अल बैता या अल बैते। ये नहीं होगा कि अल बैतुन, अल बैतन, अल बैतिन, नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि अल आ गया। जब अल आ जाता है तो दो हरकत आखिर में नहीं होगी। ठीक है जी हाँ। जब अल नहीं होगा तो दो हरकत, बैतुन। जब अल आ जाएगा तो एक ही, अल बैतो। ठीक है जी। तो जिस तरह से इंग्लिश में हम कहते हैं बैतुन, इंग्लिश में क्या कहेंगे? अ हाउस। बैतुन अ हाउस, कोई घर या एक घर, है ना? इनडिफिनिट, इनडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं इसको। और जब अलिफ लाम दाखिल कर देंगे अल बैतो तो इंग्लिश में कहते हैं द हाउस, द हाउस। इंग्लिश आप लोग समझते होंगे तो आसानी से ये फर्क समझ सकते हैं। बैतुन अ हाउस, अल बैतो द हाउस। अ हाउस और द हाउस में क्या फर्क है? सेम वही फर्क अरबी में भी, हाँ सेम वही फर्क है। ये हो गया नकिरा और ये हो गया मारफा। ये कोई घर। और जब बोलेंगे अल बैत तो एक खास घर जो हमारे आपके जहन में है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो बैतुन और अल बैत। इसी तरह से देखिए किताबुन, अल किताबो, कोई किताब और खास किताब, कोई किताब और ये खास किताब। अ बुक, द बुक। कलमुन, अ कलम, अल कलमो, द कलम, है ना जी। कलमुन कोई पेन और अल कलमो खास पेन। जमलुन कोई ऊंट, जमलुन ऊंट को कहते हैं, अल जमलो खास। इतना समझ गए हम लोग? नकरा और मारफा समझ गए? बैतुन और अल बैतो, कौन सा लफ्ज मारफा है और कौन सा नकरा है? अल बैतुन मारफा है, अल बैतो मारफा है और बैतुन क्या है? नकरा। ठीक है। जब कहेंगे कि किसी घर में, कोई घर में, घर में, तो उससे पहले हम क्या बढ़ाएंगे? में, घर में, फी, यहाँ फी बढ़ा देंगे, फी। जब फी आ जाएगा तो बैतुन नहीं बैतिन हो जाएगा। फी बैतिन, एक घर में, फी बैतिन, एक घर में। अलिफ लाम यहाँ भी नहीं है, लेकिन जो है दो पेश के बजाय क्या हो जाएगा? दो जेर हो जाएगा, फी की वजह से, फी की वजह से। तो मैंने शुरू में आपको कहा था कि जब अलिफ लाम नहीं होता है तो या तो उन आखिर में पढ़ेंगे या इन पढ़ेंगे या अन पढ़ेंगे, कहीं पे उन कहीं पे। तो यहाँ पे बैतुन, यहाँ पे उन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर फी वगैरह आ जाए तो फी बैतिन हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी जो है ना दो जबर हो जाता है। जैसे मैंने किसी घर को देखा या मैंने एक घर को देखा तो कहेंगे रअयतु बैतन, रअयतु बैतन, मैंने एक घर को देखा। रअयतु रजुलन, रजुलन से क्या हो जाएगा? रजुलन, मैंने एक आदमी को देखा। रअयतु वलदन, मैंने एक लड़का को देखा। समझ गए? बस मैं इसीलिए सिर्फ इसलिए बता दिया हूँ कि कभी आप लोग चौंकिएगा नहीं, कहीं पे बैतिन होगा, कहीं पे बैतुन होगा और कहीं पे बैतन होगा। उसी तरह से यहाँ पे कहीं पे अल बैतो होगा, कहीं पे अल बैते होगा। अल बैते कब होगा? जब फी बढ़ाएंगे, फी, फिल बैते, घर में, फिल बैते, घर में। अल की वजह से एक ही जेर होगा, फिल बैते, फिल बैतिन नहीं होगा। समझ गया ना? मैं घर में दाखिल हुआ, दखलतुल बैता, दखलतुल बैता। तो कभी अल बैतो होगा, कभी अल बैते होगा, कभी अल बैता हो, तीनों शक्ल होती है। ठीक है, समझ गया जी। आगे हम पढ़ते हैं। अब जुमला बना रहे हैं, देखिए
अल कलमो القلم मकसूरुन, مكسور अल कलमो القلم मकसूरुन। مكسور एक मार्फा है और एक नकिरा है। कलम हरम मार्फा टूटा हुआ है, अल कलमो मकसूरुन, कलम टूटा हुआ है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द पेन इज ब्रोकन, द पेन इज ब्रोकन। अल कलमो मकसूरुन, कलम टूटा हुआ है। अल कलमो मकसूरुन। यहाँ देखिए कलम से पहले अल आया, इसलिए क्या एक ही जम्मा, एक ही हरकत, अल कलमो। यहाँ देखिए मकसूरुन, इससे पहले अल नहीं है इसलिए दो जम्मा, दो हरकत आई, मकसूरुन। तो ये मार्फा है, ये नकरा। अल कलमो मकसूरुन, अल कलमो मकसूरुन, कलम टूटा हुआ है, कलम टूटा हुआ है। अल कलमो मकसूरुन, कलम टूटा हुआ है। ठीक है, टूटा हुआ है। हाँ। दूसरा देखिए, अल बाबो मफ्तूहुन, आ रहा है इसमें, अल बाबो मफ्तूहुन। इसका तर्जुमा क्या होगा? दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है। अल बाबो मफ्तूहुन, दरवाजा खुला हुआ है। अल बाबो मफ्तूहुन, अल बाबो दरवाजा, मफ्तूहुन खुला हुआ। इंग्लिश क्या होगी? अल बाबो मफ्तूहुन, द डोर इज ओपन, द डोर इज ओपन। द क्यों लगाएंगे? अल की वजह से, अल यानी द, और अल नहीं होगा तो अल बाबो मफ्तूहुन, दरवाजा खुला हुआ है। उसके बाद क्या है? अल वलदु जालिसुन, अल वलदु जालिसुन, अल वलदु जालिसुन, लड़का बैठा है, लड़का क्या है? बैठा हुआ है। अल वलदु जालिसुन, लड़का बैठा हुआ है। अल वलदु जालिसुन, लड़का बैठा हुआ है। जी, खड़ा हुआ बोले तो क्या होगा? खड़ा हुआ है तो आगे आ रहा है, वल मुदर्रिसु वाक़िफुन, वल मुदर्रिसु वाक़िफुन, और टीचर खड़े हुए हैं या टीचर खड़ा हुआ है। वल मुदर्रिसु वाक़िफुन, वाक़िफुन ठहरा हुआ है या खड़ा हुआ है या रुका हुआ है। वाक़िफ का तीनों माना होता है, ठीक है, वाक़िफ का। इसी से मौक़िफ है, मौक़िफ कहते हैं पार्किंग को, मौक़िफ, इसलिए कि गाड़ियां खड़ी रहती हैं, ठहरी रहती हैं। वक्फ वाला कैसे? वक्फ वही है, वक्फ मतलब रुक जाना। वक्फ जो वक्फ प्रॉपर्टी वो इस्लामिक लफ्ज है। हाँ, लेकिन जो अरबिक लफ्ज है वक्फ का मतलब होता है रुकना। तो उसमें भी क्या होता है, इस्लामी वक्फ में क्या होता है कि आदमी अपनी जमीन को, अपने माल को रोक देता है किसी खास चीज के लिए, है ना, अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए उसको वक्फ कहते हैं। तो अल वलदु जालिसुन वल मुदर्रिसु वाक़िफुन, लड़का बैठा हुआ है, the boy is sitting, the boy is sitting, wal mudarrisu waqifun, and teacher is standing, ठीक है। तो और का माना कहाँ से आया? वाव से। वाव जबर वाव का मतलब होता है और, वाव का मतलब और। अल वलदु जालिसुन वल मुदर्रिसु वाक़िफुन, लड़का बैठा हुआ है और मुदर्रिस खड़ा हुआ। इसमें है अल, ये मार्फा है। हाँ, अल है, लेकिन हम अ को नहीं पढ़ रहे हैं। वल मुदर्रिसु सिर्फ लाम को पढ़ रहे हैं। ये हमजा जो अलिफ है इसको नहीं पढ़ रहे, इसलिए कि वाव पहले आ गया, वाव को हम डायरेक्ट लाम में मिलाएंगे। वल मुदर्रिसु, व अल मुदर्रिस नहीं बोलेंगे, वल मुदर्रिसु। ये लिखना तो है। हाँ, लिखना पड़ेगा, लेकिन ये हमजा जो है ना पढ़ते वक्त साबित हो जाएगा, गिर जाएगा। ये हमजा वसल है, हमजा तदलील नहीं है। तो अल वलदु जालिसुन वल मुदर्रिसु वाक़िफुन, लड़का बैठा हुआ है और टीचर खड़ा हुआ है, ठीक है। अल वलदु ये एक लफ्ज है और जालिसुन ये एक दूसरा लफ्ज है। दोनों में क्या फर्क है कायदे के हिसाब से? मुकर्रर अल वलदु मार्फा है और जालिसुन क्या है? नकिरा। जालिसुन नकिरा। अल वलदु जालिसुन वल मुदर्रिसु वाक़िफुन, वल मुदर्रिसु वाक़िफुन। चलिए उसके बाद आगे पढ़िए। किताब जदीद क्या है? अल किताबु जदीदुन वल कलमु कदीमुन। अल किताबु जदीदुन, किताब नई है, किताब नई है। द बुक इज न्यू। अल किताबु जदीदुन, द बुक इज न्यू, किताब नई है।
वल कलम कदीमुन, والقلم और قديم कलम पुराना है, एंड द पेन इज ओल्ड। वल कलम कदीमुन, जदीद कदीम सब जानते हैं। उसके बाद अल हिमार सगीरुन الحمار صغير वल हिसान कबीरुन, والحصان كبير गधा छोटा है, गधा छोटा है और घोड़ा बड़ा है, और घोड़ा बड़ा है। अल हिमार सगीरुन, इंग्लिश donkey is small and the horse is big. एंड And और नहीं आएगा। the horse. हिमार सगीरुन वल हिसान कबीर, हिसान कहते हैं घोड़ा को, हिसान मतलब घोड़ा। अल फरस सगीरुन वल हिसान कबीरुन, गधा छोटा है और घोड़ा बड़ा है। अल कुर्सियो मकसूरुन, الكرسي مكسور मकसूरुन, कुर्सी टूटी हुई है, कुर्सी the chair is broken। अल कुर्सियो मकसूरुन। अल मिंदीलो वसिखुन, अल मिंदीलो वसिखुन। वसिखुन, The tissue is टिश्यू weightless. इज, वसिख मतलब गंदा है, गंदा है। वसिख मतलब गंदा है, मैला है, गंदा है। वसिख कहते हैं गंदा को, मैला को। हल्के में क्या? किसको? हल्के खफीफ, अभी हल्का खफीफ। तो अल मिंदीलो वसिखुन, मिंदील कहते हैं टिश्यू को, रुमाल को। अल मिंदीलो वसिखुन। अल कमीसो वसिखुन, शर्ट जो है ना गंदा है, वसिख है, वसिख। अल मकानु वसिखुन, जगह गंदी है, तो वसिख मतलब गंदा, वसिखुन मतलब गंदा। तो अल मिंदीलो वसिखुन, टिश्यू जो है गंदा है। यहाँ पे कोई टिश्यू बोलेंगे नहीं या एक टिश्यू बोलेंगे? नहीं कोई एक टिश्यू, क्यों? अल है। इसलिए कि अल है शुरू में, इसलिए कि यहाँ पे अल है। मार्फा हाँ, अल मिंदीलो वसिखुन, ठीक है। हाँ, अल माउ बारिदुन, الماء بارد पानी ठंडा है, ठंडा है। अल माउ बारिदुन, पानी ठंडा है, बारिद कहते हैं ठंडा को। अल कमरु जमीलुन, चांद चांद खूबसूरत है, चांद खूबसूरत। अल कमरु जमीलुन, चांद खूबसूरत है। अल बैतु करीबुन वल मस्जिदु बईदुन, والمسجد بعيد घर करीब है और मस्जिद दूर है। घर नजदीक है, अल बैतु करीबुन वल मस्जिदु बईदुन, द हाउस इज नियर near, the house is near and the mosque is far, ठीक है। अल हजरु थकीलुन الحجر ثقيل वल वरक़ु والورق खफीफुन, خفيف वो खफीफ आ गया। अल हजरु थकीलुन, पत्थर वजनी है, पत्थर वजनी है, भारी है। अल हजरु, द स्टोन इज heavy, थकील यानी heavy है, थकीलुन heavy है। वल वरक़ु, और पत्ता, वरक़ यानी पत्ता, पत्ता। अल वरक़, वरक़ कहते हैं पत्ता को, पेपर भी कहते हैं, हाँ पेपर भी कहते हैं, वरक़तुन कहते हैं, वरक़ भी कहते हैं और वरक़तुन भी कहते हैं। और पेपर या पत्ता खफीफुन, हल्का है, खफीफुन हल्का है। वल वरक़ु एंड द पेपर या एंड लीफ इज लाइट। अल हजर सकीन। तो नए अल्फाज बहुत सारे आ रहे हैं, नए अल्फाज याद कीजिए आप। अल लबनु हारुन, اللبن حار लबनु हारुन, लबन यहाँ पे हार कहते हैं गरम को, दूध गरम। लबन का क्या तर्जुमा करेंगे? दूध या लस्सी? यहाँ पे दूध करेंगे, इसलिए लबन का असल माना दूध होता है। हाँ, बाद में जो है लस्सी और दूध में फर्क करने के लिए लफ्ज अलग कर दिए, हलीब यानी दूध और लबन यानी लस्सी। तो अल लबनु हारुन, साखिन भी कहते हैं, साखिन, गरम को साखिन भी कहते हैं, साखिन, साखिन, खासिर, हाँ खासिर, साखिन भी कहते हैं, उसी से खाना बोलते हैं, साखिन, हाँ साखिन। अल-बारिद, वो चाय की दुकान, उसमें क्या लिखा हुआ है? अल-बारिद व साखिन, सीन अलिफ खा नून, साखिन, सीन अलिफ खा नून। अल-लबनु हारुन, अल-लबनु हारुन, जिसमें पानी गर्म किया जाता है ना, उसको सखाना बोलते हैं, उसको सखाना बोलते हैं। अल-कमीसो नज़ीफुन, अल-कमीसो नज़ीफुन, कुर्ता साफ है, नज़ीफ कहते हैं साफ को, और कमीज कहते हैं शर्ट को, कुर्ता। अल-कमीसो नज़ीफुन, अल-कमीसो वसीफ कहेंगे तो गंदा है, हाँ नज़ीफ मतलब साफ है। नज़ीफ और वसीफ ये जो है ना एक दूसरे का अपोजिट है। तो इसमें
इसमें बहुत सारे अपोजिट वर्ड है ना, सगीर, कबीर, वसीख, नजीफ, जमील, खफीफ। हाँ, जमील का नहीं आया। जमील का उल्टा होता है कबीह। कबीह कबाहत बोलते हैं ना, बहुत कबीह आदमी है, रजुल कबीह, काफ बा या हा, कबीह, रजुल कबीह, बदसूरत। जमील हाँ अल-रजुल बोलेंगे ना। हाँ, अल-रजुल, जैसे अल-रजुल कबीहुन, आदमी जो है गंदा है, बुरा है, खूबसूरत नहीं है, बदसूरत है। कबीहुन, कबीहुन उसी से उर्दू में इस्तेमाल होता है, इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है, ये कबाहत कभी उसी से। बईद करीब, बारिद हाथ है ना, मकसूर का उल्टा मफ्तूह, मफ्तूह, और जालिस का उल्टा वाक़िफ, जलील, कदीम। जल्दी हम इसको ले लेते हैं। तमारीन, तमारीन, तमरीन की जमा है तमारीन। तमरीन कहते हैं एक एक्सरसाइज, तमरीन, उसकी जमा है तमारीन, जमा है उसकी। तमरीन, तमारीन, एक्सरसाइजेस है ना, क्या बोलते हैं एक्सरसाइजेस। तमरीन की जमा तमारीन। इक़रा, पढ़ो, वक्तुब और लिखो, रीड एंड राइट। मा यानी विद, माँ साथ को कहते हैं। हाँ, ज़ब्त अवाखिरिल कलिमात, ज़ब्त अवाखिर, अवाखिर यानी लास्ट है ना, कलिमात यानी अल्फाज, अल्फाज के आखिर को ज़ब्त का मतलब सेट करके पढ़ना, सही से पढ़ना, तरतीब से, हाँ अच्छी तरह से पढ़ना। तो इसको पढ़ना है बस, बहुत आसान है। मस्जिदुन, मस्जिदुन, इसको कैसे पढ़ेंगे? मस्जिदो, अल मस्जिदो। क्यों आप बताइए, इसको मस्जिदुन पढ़ेंगे और इसको अल मस्जिदो पढ़ेंगे क्यों? नकरा कौन है, नकरा कौन है मारफा? मस्जिदुन नकरा है, मस्जिदुन नकरा है, अल मस्जिदो मारफा है। अल माओ और माउन, अल माओ और माउन। इंग्लिश में तर्जुमा कीजिए, अल माओ द वाटर, माउन सिर्फ वाटर, हां जी सिर्फ वाटर। हां ये वाटर नहीं हो सकता, तो नहीं होता। जैसे उर्दू में कहते हैं पानी, कोई पानी, कुछ पानी, कुछ हाँ। अल बैतो, अल बैतो खास घर, बाबुन कोई दरवाजा, कलमुन कोई कलम, अल कल्बु, उनको पढ़ने दीजिए, अल कल्बो। आप पढ़िए, कल्बुन, इसलिए कि अल नहीं है ना, तो कल्बुन। हाँ, तमीसुन, वलदुन, अलहजरु, अलवलदु, हिमारो या हिमारुन, हिमारुन। आप पढ़िए, अल-हिमार, अल-हिसान, हिसानुन जी। ये तरह वक्त, इसको भी पढ़ना है और लिखना है। क्या है जल्दी से पढ़िए, अल-मक्तबु, टेबल टूटा हुआ है, टेबल टूटा हुआ है। अल-मुदर्रिसु, टीचर नया है। अल-कमीसु वसिखुन, कमीज गंदा है, the shirt is dirty, dirty। बारिदुन, मस्जिद खुली हुई है। अल-हजरु कबीरुन, अल-लबनु बारिदुन, वल-माउ हारिरुन, दूध ठंडा है और पानी गर्म है। अल-इमामु जालिसुन वल मुदर्रिसु वाक़िफुन, इमाम बैठा है और टीचर खड़ा है। अल-कमरु बईदुन, चांद दूर है। अल-मंदिलु नज़ीफुन, मंदिर साफ है, मंदिर साफ है।
एक चीज आपने गौर किया होगा कि ये जो जुमला जहां भी देख रहे हैं दो लफ्ज से, तो एक को एक पे अलिफ लाम दाखिल करना है, दूसरे पे दाखिल नहीं करना है। तो कहां पे दाखिल करना है और कहां पे दाखिल नहीं करना है, ये एक अलग कायदा है, ये अलग बहस है, इंशाल्लाह बाद में कभी आएगी, उसमें हम अभी दाखिल नहीं होंगे। लेकिन इतना याद रखिए कि इसका अपना कायदा मौजूद है। हर ऐसा नहीं कि जहां चाहेंगे हम निकाल देंगे और जहां चाहेंगे ऐड कर देंगे, कायदा है, बाद में इंशाल्लाह कभी आप पढ़ेंगे। अल जो है मौजू पे आएगा, सिफत पे नहीं। सिफत पे भी आता है। यहाँ पे ये सिफत मौसूफ नहीं है, ये मुब्तदा खबर इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मुब्तदा खबर। मौसूफ सिफत अलग है। मौसूफ सिफत में क्या होता है, दोनों पे या तो अलिफ लाम आएगा या दोनों पे अलिफ लाम नहीं आएगा। मतलब सब्जेक्ट जैसे माउन, जैसे कहेंगे माउन बारिदुन, दोनों पे तनवीन आए, माउन बारिदुन, ठंडा पानी, ये मौसूफ सिफत हुआ। ठीक है। किताबुन जदीदुन, नई किताब, दोनों पे आया। ठीक है। या दोनों पे हम दाखिल करेंगे, अल किताबुल जदीदो, नया नई किताब, अल किताबुल जदीदो, अल कमरुल जमीलो, खूबसूरत चांद, ये मौसूफ सिफत है, उसमें है नहीं आता है, लेकिन ये मुब्तदा खबर है, इसके आखिर में है लगाएंगे। अल कमरु बईदुन, चांद दूर है, ये मुब्तदा खबर है। ये सेंटेंस जो है ना मुब्तदा खबर का एक कायदा है अरबी में, और वो सेंटेंस मौसूफ सिफत का है। मतलब दोनों सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, दो भी कॉमन है, कहां पर है कॉमन है डिफरेंस है। मतलब यूजेज में कई तो डिफरेंस होगा, ये कहां यूज करते हो तो वो आता है ना नहीं समझ में आता शेख, अभी कंफ्यूज हो वो जाता बाद में, वो बाद में, बस सारी चीजें अभी एक साथ नहीं आएंगी, इंशाल्लाह धीरे धीरे सब बैठते हैं। हाँ ठीक है। बात एक ही है, लेकिन मतलब बोलने का तरीका अलग है। ठीक है, हो गया। उसके बाद ये 10 नंबर कहते हैं मंदीलो नजीफो, अल मिंदीलो नजीफुन, रुमाल साफ है, रुमाल, अल मिंदीलो रुमाल साफ है, सब गंदा, हाँ वसफ गंदा और नजीफ साफ। इमलाइल फराग फीमा यली बिवज़िल कलिमतिल मुनासिबा मिनल कलिमात अत्तालिया। दूसरा वीडियो शुरू की।